कुछ समय पहले अगाबाह के रेगिस्तानी राज्य में अपने बंदर अबू के साथ एक गरीब आदमी अलादीन रहता था। जीवित रहने के लिए उसे बाजार से भोजन चुराना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अलादीन दयालु और ईमानदार था, क्योंकि उसने भूखे बच्चों को चोरी की हर चीज सौंप दी। एक दिन शहर से गुजरते समय अलादीन ने देखा कि कैसे एक सेब व्यापारी एक युवा लड़की को धमकी दे रहा था। उसने बिना पूछे बच्चे को एक सेब दिया और अब उसे भुगतान करना था। यह देखकर कि विक्रेता ने गार्ड को बुलाया, अलादीन ने लड़की को बचाने का फैसला किया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे छिपाने में मदद की, लेकिन गार्ड अभी भी भगोड़ों के साथ पकड़ा गया और यह पता चला कि जिस लड़की को अलादीन ने बचाया था वह राजकुमारी जैस्मीन थी। गार्ड ने उस आदमी को काल कोठरी में कैद कर दिया। उसी रात सुल्तान जाफर के बुरे सलाहकार ने उसके सेल में अपना रास्ता बना लिया। उन्होंने अलादीन की मदद की। अगर उसने गुफाओं के चमत्कार से एक जादुई चिराग पाने में मदद की तो उसने अनकहा धन का वादा किया और अलादीन राजी हो गया। जाफर बंदर के साथ उस आदमी को गुफा में ले गया, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने उसे दीपक के अलावा कुछ भी छूने से मना किया। गुफा में अलादीन को एक जादू का कालीन और एक दीपक मिला, लेकिन अबू निषेध को बर्दाश्त नहीं कर सका और माणिक में से एक को छू लिया। गुफा ढहने लगी, तब जादू के कालीन ने उन्हें पकड़ लिया और बर्बाद महल के खंडहर में उड़ गए। अलादीन ने लंबे समय तक दीपक को देखा जो वह अपने साथ गुफाओं के चमत्कार से लाया था। वह बहुत धूल भरी थी। जब अलादीन ने अपने हाथ से दीपक को मिटा दिया तो जीन उसमें से फट गया। उसने अलादीन को घोषणा की कि वह कई वर्षों से दीपक में था और उसके उद्धार के लिए वह किसी भी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता था। अलादीन ने केवल 2 इच्छाओं का उपयोग करने का वादा किया और जीन को हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए तीसरा। सितारों को देखते हुए अलादीन ने राजकुमारी को याद किया। उसे जैस्मीन से प्यार हो गया, लेकिन एक साधारण चोर राजकुमारी को प्रभावित नहीं कर सका। तब अलादीन ने राजकुमार बनने की अपनी पहली इच्छा बिताई। महल में सुल्तान के पास पहुंचकर राजकुमार की आड़ में अलादीन ने जैस्मीन का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी अड़िग थी, क्योंकि उसे लंबे समय से आमजन से प्यार था जिसने उसे बाजार में बचाया था। इस बीच जाफर ने महल में झूठे राजकुमार को देखा। दुष्ट सलाहकार ने उस आदमी को टावर में फंसा दिया और धमकियों के साथ जादू का चिराग मिटाने लगा। कोई जवाब न मिलने पर जफर ने उसे ऊंचे टावर से समुद्र में धकेल दिया। अचानक अबू ने गलीचे पर एक दीपक के साथ उड़ान भरी और अलादीन इसे रगड़ने में कामयाब रहा। तब जिन दिखाई दिया और उन्हें बचाया, जिससे दूसरी इच्छा का उपयोग किया गया। महल में वापस अलादीन ने सुल्तान से कहा कि जाफर एक दुष्ट जादूगर है जो राज्य को धोखा देने वाला है। सुल्तान ने अपने सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रात के समय जादूगर ने काल कोठरी से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। उसने अलादीन के क्वार्टर में अपना रास्ता बनाया और दीपक को चुरा लिया, जो जीन का नया मालिक बन गया। जाफर ने सुल्तान बनने की अपनी पहली इच्छा बिताई और दूसरी इच्छा के साथ उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर की शक्ति का अनुरोध किया। अपने प्राप्त करने के बाद जाफर ने जादुई तरीके से बंदर को बर्फीले बंजर भूमि में पहुंचाया और उसने राजकुमारी जैस्मीन को खुद से शादी करने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। जब शादी की रस्म चल रही थी तब जादू के कालीन को पता चला कि अलादीन और अबू कहाँ हैं और फिर उन्हें महल में लौटा दिया। जफर को देखकर अलादीन ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसे जिन के बाद सत्ता में दूसरा कहा गया। तब एक नाराज जाफर ने एक सर्वशक्तिमान जिन्न बनने की अपनी अंतिम इच्छा पूरी की। एक जिन्न में बदल जाने के बाद जफर अचानक खुद दीपक का गुलाम बन गया। कमजोर पड़ने पर उसने अलादीन से बदला लेने का वादा किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना शाप खत्म कर पाता, दीपक ने उसे अंदर खींच लिया। जिन ने जफर के चिराग को गुफाओं के अजूबों तक पहुंचाया और राज्य को आदेश बहाल कर दिया गया। अलादीन ने अपना वादा निभाने का फैसला किया, इसलिए उसने जीन को दीपक से हमेशा के लिए मुक्त करने की अपनी तीसरी इच्छा बिताई और सुल्तान, जिसने देखा कि अलादीन और जैस्मीन प्यार में थे, उन्हें शादी करने की अनुमति दी और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और अग्रबाह का राज्य केवल वर्षों में समृद्ध हुआ। एक व्यस्त जीवन जीने के लिए भाग्य से निराश लेमुए गुलिवर ने घर लौटने के 2 महीने बाद फिर से साहसिक जहाज पर यात्रा शुरू की, लेकिन जैसे ही जहाज ने मेडागास्कर के जर्डनू मध्य को पार किया, एक तूफान ने उसे पार कर लिया। हवा के तेज झोंकों ने जहाज को अज्ञात भूमि पर पहुंचा दिया। जब नाविकों ने भूमि देखी तो उन्होंने इसका निरीक्षण करने और ताजा पानी इकट्ठा करने का फैसला किया। गुलिवर नाविकों के साथ किनारे पर चला गया और चालक दल पूरे द्वीप में बिखर गया। पानी नहीं
मिलने पर गुलिवर ने किनारे पर लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह सागर के पास पहुंचा, उसने देखा कि नाविकों ने उसे छोड़ दिया है। वे विशाल पाल से पूर्ण पाल में दूर नौकायन कर रहे थे, जो उनका पीछा कर रहा था। भयभीत गुलिवर द्वीप के आंतरिक भाग में चला गया। वह विशाल कानों के साथ जौ के मैदान में भाग गया और महसूस किया कि वह दिग्गजों की भूमि में है। गुलिवर आराम करने बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि उसके पास अपनी सांस पकड़ने का समय होता, उसने एक बड़ा पैर देखा जो उस पर कदम रखने वाला था। गुलिवर जोर जोर से चीखने लगा जैसे वह कर सकता है, और विशाल ने उस पर ध्यान दिया। उसने अपने हाथ से गुलिवर को उठा लिया, उसकी गहनता से जांच की और छोटे आदमी को मालिक किसान के पास पहुंचाया। किसान ने गुलिवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने छोटे आदमी को बहरा कर दिया। फिर मालिक गुलिवर को घर ले आया। घर पर किसान का परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहा था। छोटे आदमी को एक मेज पर बैठाया गया था जहां गोमांस और रोटी के विशाल टुकड़े पड़े थे, लेकिन इससे पहले कि गुलिवर के पास अपनी रोटी तोड़ने का समय होता, किसान के बेटे ने उसे उल्टा पकड़ लिया और उसे हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने गुलिवर को एक खिलौने के लिए गलत समझा और उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश की। तब पिता ने जोर से अपने बेटे को धमकी दी और उससे कहा कि छोटे आदमी के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करें। बाद में किसान की 9 साल की बेटी ने गुलिवर के लिए एक बिस्तर बनाया, उसके लिए कपड़े सिल दिए और यहाँ तक कि उसे दिग्गजों की भाषा भी सिखाई। लड़की ने गुलिवर को ग्रिलड्रिग नाम दिया, जिसका अर्थ था बौना। उसने उसे नानी कहा। गुलिवर ने अन्य दिग्गजों के बीच बहुत रुचि पैदा की, इसलिए किसान उसे पैसे के लिए मेले में दिखाने लगे, लेकिन लगातार प्रदर्शनों ने गुलिवर के स्वास्थ्य को कम कर दिया। फिर किसान ने खुशी खुशी छोटे आदमी को रानी को बेच दिया, इसलिए गुलिवर महल में चले गए और शाही परिवार के प्रिय बन गए। हालांकि अदालत ने बौना, जिसे अब राज्य का सबसे छोटा आदमी नहीं माना जाता था, ने गुलिवर को नापसंद किया और हर संभव तरीके से उसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक बार जब गुलिवर बगीचे में टहल रहा था, बौना सेब के पेड़ को कायर करने लगा और गुलिवर को गिरते हुए विशाल सेबों से बचना पड़ा। और एक अन्य अवसर पर एक चुस्त बौने ने गुलिवर को क्रीम के एक विशाल जग में धकेल दिया और केवल रसोइया, जिसने समय पर प्रवेश किया, छोटे आदमी को अपरिहार्य मृत्यु से बचाया। लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बौना मुश्किल में पड़ गया था, इसलिए एक सुबह नाश्ते के दौरान उसे महाराज के बंदर ने पकड़ लिया। एक शावक की तरह उसने गुलिवर को पत्थर मारना शुरू किया और फिर उसे छत पर खींच लिया। छोटे आदमी को बचाने के लिए दिग्गज दौड़ पड़े और जैसे ही वे छत पर चढ़े, बंदर ने गुलिवर को फेंक दिया। सौभाग्य से वह दांत को पकड़ने में कामयाब रहा और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। सामान्य तौर पर गुलिवर का राज्य में जीवन खुशहाल था। वह अक्सर अपनी यात्रा पर रानी के साथ जाता था। उन्होंने उसके लिए एक विशेष यात्रा बॉक्स भी बनाया और एक बार ऐसी ही एक और यात्रा पर सेवक गुलिवर के साथ बॉक्स को समुद्र में ले आया ताकि छोटा आदमी ताजी हवा का आनंद ले सके। लेकिन तभी गुलिवर के सिर पर एक परछाई पड़ने लगी। अतीत में उड़ता एक समुद्री ईगल एक बॉक्स में शिकार को देखा। उसने अपनी चोंच से अंगूठी को छाती के ढक्कन पर पकड़ा और गुलिवर को समुद्र के ऊपर ले गया। कुछ बिंदु पर पक्षी ने बॉक्स जारी किया और बंदी ने खुद को खुले समुद्र में पाया। गुलिवर मुश्किल से शीर्ष हैच को खोलने में कामयाब रहा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपना रुमाल लहराया। अंत में उन्हें जहाज से देखा गया और बाहर निकलने में मदद मिली। इसलिए सभी कारनामों के बाद गुलिवर फिर से इंग्लैंड लौट आया। लंबे समय तक वह वस्तुओं और सामान्य आकार के लोगों के लिए अभ्यस्त नहीं हो सका और गुलिवर की पत्नी ने डरते हुए कहा कि वह पागल हो गई थी। अपने पति को यात्रा के बारे में सोचने के लिए सख्ती से मना किया।